हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं और इनके लिए कानून अपना काम भी करता है। मगर आप देखिए, किसी ने ठीक ही कहा है कि अर्थी जितनी छोटी होती है ना, उतनी भारी होती है। ऐसे ही दो छोटी अर्थियां आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में रखी थी और पूरा भारत इन अर्थियों के बोझ तले दबा हुआ था। अजीब सी कहानी है इन मासूम बच्चों की, जहां पर एक पिता इनके लिए किसी दूसरे शहर में कमा रहा है। वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने की सोच रहा है और दूसरी तरफ यहां पर एक दरिंदा उन बच्चों की गर्दन उनके शरीर से अलग कर रहा होता है। याद रखिए, आज सिर्फ इन दो मासूमों का शरीर दफन नहीं हुआ है, बल्कि इंसानियत की दुनिया में न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार हुआ है। पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां पर दो मासूमों की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो दूसरा आरोपी जावेद फरार है। साजिद और जावेद सगे भाई। अपने दो बेटों की हत्या के मामले में विनोद कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया। सिविल लाइन इलाके में एफआईआर दर्ज कर ली गई। बदायूं में विनोद के घर के सामने ही साजिद की नाई की दुकान है। बीते मंगलवार को शाम 7 बजे अपने भाई जावेद के साथ साजिद विनोद के घर पहुंचा। उस समय विनोद अपने घर पर नहीं थे। हाँ, विनोद की पत्नी संगीता, उनकी मां मुन्नी देवी घर पर जरूर थे। विनोद के तीनों बेटे भी घर पर ही मौजूद थे। बड़े बेटे आयुष की उम्र 13 साल, मंझले बेटे पीयूष प्रताप की उम्र 9 साल और छोटे बेटे आहान प्रताप की आयु 6 साल। साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से विनोद के घर पहुंचे। साजिद घर के अंदर चला गया, जावेद बाहर ही मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहा। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर ने रात 11 बजे का समय दे दिया है। साजिद ने कहा कि उसे बहुत घबराहट हो रही है और उसने संगीता से 5,000 रुपए भी मांगे। पैसा लाने की बात कहकर संगीता अंदर चली गई और इसी दौरान साजिद ने विनोद के मंझले बेटे पीयूष से पुड़िया लाने के लिए कह दिया। वो पुड़िया लाने चला गया। मन घबराने के बहाने साजिद घर की छत पर पहुंच जाता है। संगीता के छोटे बेटे आहान को भी वो अपने साथ छत पर लेकर चला गया। साजिद ने अपने भाई जावेद को भी घर के अंदर बुला लिया। साजिद और जावेद संगीता के बड़े बेटे और छोटे बेटे को लेकर छत पर पहुंचे। पैसे लेकर संगीता कमरे से जब बाहर आई तो उसने ये देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। साजिद के हाथ में खून था, चाकू था। दोनों ने संगीता को देखते ही कहा, आज हमने अपना काम पूरा कर दिया है। ये सब देखकर संगीता घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इसी दौरान संगीता का मंझला बेटा पीयूष वापस अंदर आया। साजिद ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन इसी बीच मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। साजिद ने चाकू से पीयूष पर हमला किया तो वो जान बचाकर भागा और इसी हंगामे के दौरान दोनों वहां से भाग निकले। संगीता जब घबराहट में छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे खून से लथपथ सने थे। तब तक पड़ोसी भी छत पर जा पहुंचे। संगीता के बेटे आयुष और आहान की तब तक मौत हो चुकी थी।
छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे तो उसे भी मार देता वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, जो पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ये है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसका कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं व्यवहार तो देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। इस पूरी घटना को लेकर आरोपी साजिद और जावेद की मां और पत्नी का कहना है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं। दोनों ने हैवानों वाला काम क्यों किया, इसके बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता है। ये जो है, जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है। उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की है, इसकी जानकारी आपको है क्या? कब से आप अपने मैके में रह रही हैं? 15 दिन हुआ। फोन पर लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? अच्छा, साजिद ने ये बताया था कि जैसे जो परिजनों का उनका कहना है कि आप गर्भवती थी, उसको लेके 5,000 रुपये उन्होंने मांगने गया था उनके घर पे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है ही नहीं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के अंदर भारी नाराजगी है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। बदायूं के डीएम का कहना है कि मामले में जांच जारी है। पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में घुसकर, जो उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आकर्षित हो गए हैं, उनको समझाया बुझाया गया है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समय से करेंगे। अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। इस खबर को ग्राउंड से कवर करने के लिए हमारे रिपोर्टर सुनील मिश्रा भी पहुंचे हैं और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट से खबर को जरा करीब से समझ लेते हैं। कोई दीना है जो वही सीढ़ियां हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है खून के धब्बे भी देखिए, इस तरीके से ये यहाँ अभी भी दर्शाए जा रहे हैं। और ये इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसने। यहाँ तक देखिए जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अब और ऊपर लेके चलते हैं आपको, जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया। आइए आप बताइए कौन सा कमरा था भैया, आप बताएं कौन सा कमरा था जहाँ वो घटना को अंजाम दिया गया। देखिए खून के धब्बे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। जो आरोपी जो है इस तरीके से मर्डर करने के बाद दोनों बच्चों का जो है इस जीने के सहारे हाथ के धब्बे जो उसके आरोपी के हैं वो यहाँ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आइए आपको वहीं लेके चलते हैं जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जो है अभी तक जो है इस तीसरी मंजिल पर वहां आ गए हैं जहाँ वारदात हुई है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया है उसने, जिससे रूह कांप जाएगी। लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। दिल दहलाने वाली घटना है कि मासूम छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना को दुखद मानना है और हृदय वाकई झकझोर देने वाली घटना है। सुनील मिश्रा, भारत 24, बदायूं। झकझोर देने वाली घटना। इस पूरी घटना को लेकर जो संवेदना दिखनी चाहिए थी वो भी धर्म के नाम पर भेंट चढ़ गई। एक खास वर्ग अब ये बात जानने में ज्यादा रुचि रखता है कि ये घटना कैसे हुई। इस वर्ग का कहना है कि पहले ये बताइए कि घटना कैसे हुई। वो इस घटना को लेकर भी धर्म के नाम पर कवर फायर देने की तैयारी कर रहा है।
लेकिन ऐसे लोगों को यहां पर यह समझना होगा कि उन बच्चों से क्या विवाद हो सकता था और विवाद में क्या गला रेत दिया जाता है। उन मासूम बच्चों ने तो किसी की भावनाओं तक को आहत नहीं किया था, न कोई विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। उन मासूम बच्चों को तो हिंदू मुस्लिम का फर्क भी नहीं पता होगा। ये मासूम बच्चे तो आरोपियों को भैया कहकर बुलाते थे। आप इस वीडियो में इसे देख भी सकते हैं। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। इस पूरी घटना के बाद हमारे देश के मुसलमानों को चाहिए था कि एक साथ पूरे देश में मस्जिदों से इस घटना की निंदा की जाए। ऐसे जघन्य घटनाएं रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। इससे अपराधी नहीं, धर्म के प्रति अविश्वास बढ़ता है और यह बेहद खतरनाक है। आप इस बात से किनारा नहीं कर सकते कि इस घटना में उस तरह सिर्फ मासूमों की गर्दन पर चला है, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर भी यह उस तरह चला दिया गया। बीते कुछ सालों में हमने देखा कि हमारे देश में ये गला काट देने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इससे पहले इस तरीके की घटनाएं हमने सिर्फ तालिबान, आईसिस या फिर आतंकी संगठनों में होते हुए वीडियोस के जरिए देखी थी, तस्वीरों के जरिए समझी थी। भारत में इस तरह की घटनाओं की डीप रूटेड जांच होनी चाहिए। सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने पर तुरंत एनएसए लगाया जाना चाहिए। और इस पूरी घटना के बाद एक खास वर्ग के बीच पसरा एक अजीब सा सन्नाटा भी सनसनी पैदा करता है। इन लोगों को अब हमें पहचानना होगा कि ये कौन लोग हैं जो एक महिला की विवादित टिप्पणी को लेकर पूरा देश जलाने निकल पड़ते हैं। लेकिन आज जब बात एक खास धर्म से जुड़ी हुई आती है तो एक खास सन्नाटा भी पसरा है। हिंदू वर्ग के लोग रोष में हैं, क्रोधित हैं, इसके बावजूद संयमित हैं। आज दुनिया के 57 इस्लामिक देश भारत को लेटर लिखकर इस घटना की निंदा नहीं करेंगे। मुमकिन है कि एक खास वर्ग के लोग इस घटना में आरोपियों की आर्थिक स्थिति, घर के बिगड़े हालात या फिर माता पिता का टीचर बैकग्राउंड ढूंढकर ले आएंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए कवर फायर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद रखिए हमारे देश में जघन्य अपराधों पर भी धर्म की कवर फायर देने का काम किया जा रहा है और इसमें एक बड़ा हाथ सियासत का भी है। आप उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े बड़े चेहरे आज इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। बधाइयों में बच्चों को गला काटा जा रहा है। आए दिन इस तरह घटनाएं हो रही हैं। मैंने तो पहले भी, परसों भी मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर मठ में चले जाना चाहिए। फिर आज ये बात कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी इनकी बात सुनने वाला नहीं है। शब्द सुने आपने, बीजेपी की गलती है, बीजेपी करवा रही है। इन नेताओं से घटना की निंदा तक नहीं की गई। इन नेताओं से यह नहीं कहा गया कि सख्त से सख्त एक्शन होगा। इन नेताओं से यह नहीं कहा गया कि जल्द से जल्द फरार जावेद को गिरफ्तार करो। इतने जघन्य अपराध की सजा फांसी होनी चाहिए। इन नेताओं के मुंह से ये बोल भी नहीं निकले।
इसे आप सियासी कवर फायर मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर नेताओं का एक बड़ा वोट बैंक जो फंसा हुआ है। आपको उस वोट बैंक की एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए दिखा देती हूं। ये मेरे हाथ में पेपर, और इस पेपर में ट्वीट किया गया है, जिसकी तरफ से उसका ट्विटर हैंडल जरा ध्यान से देखिएगा। ट्विटर हैंडल है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल। इस पूरे ट्वीट में आपको कुछ शब्द नजर आएंगे: दंगा, फसाद, सांप्रदायिक तनाव, चुनाव जीतना चाहती है और ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज घटना है। धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई आखिरी हथियार है। इसमें जो शब्द मिसिंग आपको नजर आ रहा है वो है बीजेपी का लेकर। बीजेपी को लेकर गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। अब इसमें आप जरा मुझे ढूंढकर एक शब्द ऐसा निकाल दीजिए जिसमें उस मां का जिक्र हो, जिस मां का नाम संगीता है। वो मां जिसने आज अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया है, एक ऐसे घटनाक्रम में, एक ऐसे हत्याकांड में जिसमें हत्या करने वाला उसका जानने वाला था। वो था जिसकी घर में एक्सेस थी, एंट्री थी, लेकिन वो मां जो इस वक्त रो बिलख रही है, जिसके 2 बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से अब जा चुके हैं, उस मां के लिए कहीं पर भी इंसाफ के 2 शब्द अगर मुख्य विपक्षी पार्टी लिख देती तो क्या चला जाता? जवाब है कि शायद वोट बैंक खिसक जाता। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में एक सर्वे रिपोर्ट आई और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। और शायद यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के इन बड़े नेताओं के मुंह से इस घटना को लेकर कुछ भी खुलकर नहीं कहा जा रहा। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि वो भी इस वोट बैंक को रिकैप्चर करना चाहती है। यहां पर एक बड़ी जघन्य घटना को सियासी मास्क पहनाने की कोशिश है। यहां घटना पर चुप्पी साधे लोगों से सवाल हो सकता है कि आपसी रंजिश, विवाद में क्या गला काट दिया जाता है और इसे इस तरीके से नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है? गाजा के बच्चों के लिए 2.5 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे। आज संगीता के बच्चों के लिए ये 2.5 लाख लोग कहां पर हैं? इस घटना से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हो सकता है। सबसे बड़ी चोट हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर, गंगा जमुनी तहजीब पर हो सकती है। और इस बात को समझने के बाद भी देश के मुसलमान खुलकर इस घटना को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? बिना बात घुमाए एक खास वर्ग के लोग जावेद को कठोर सजा दिलाए जाने की बजाय एनकाउंटर पर बात करने की दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? ये सभी सवाल आज करने होंगे। आज ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के साथ हम एक सभ्य समाज के रूप में आगे नहीं बढ़ सकेंगे।